हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जिस व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित होती हैं उनकी चेतना और ऊर्जा सही दिशा में तीव्रता से बढ़ती है, लेकिन जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं उसकी सभी वृत्तियां विभाजित होती हैं और चेतना को नीचे झुकाती हैं। जो चीज़ें हमारी चेतना को ऊपर उठाती हैं हमारे लिए आवश्यक है कि हम उनको बढ़ावा दें, लेकिन जो चीज़ें हमारी चेतना को नीचे गिराती हैं उनके प्रति सजग व जागरूक रहने की अति आवश्यकता है। इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर नियंत्रण बड़ी सफलता है। यदि हमारी इंद्रिय हमारे अधीन हैं तो हमारा आत्म संयम मजबूत होगा। आत्म संयम से ही आत्मविश्वास और आत्म बल बढ़ता है। हमारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि किस तरह से मैं अपने इंद्रियों के साथ व्यवहार करता हूँ। मेरी इंद्रियां कितने नियंत्रित हैं, मैं किस तरह से सही का चुनाव कर पाता हूँ और इसमें मेरे इंद्रियों का कितना हाथ है। कब कब मुझे आत्मविश्वास की कमी होती है, इसीलिए एक शब्द हम बराबर प्रयोग करते हैं, जो अपनी ही इंद्रिय को जीत ले उसे जितेंद्र कहते हैं। वास्तव में जिंदगी यही मुक्ति का अनुभव है। हम कैसे जीवन जिएं कि अपने इंद्रियों को अपने वश में रख सकें, जिससे हमारी चेतना और हमारी ऊर्जा सही दिशा पर बढ़ता जाए। 10वां सामान्य सप्ताह 10 जून 2022 शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9 तथा पद संख्याएं 11 से 16 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 अनुवाक्य 27 से 32 तक। ईसा ने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपनी गहरी शिक्षा हमें दी है। वे हत्या के बारे में पहले बता चुके हैं। हत्या की तरह ही व्यभिचार का भी ताना बाना और उस तक पहुंचने के कई कदम हैं। कोई भी सीधे व्यभिचार पर नहीं उतर आता। ईसा कहते हैं कि व्यभिचार में सबसे पहले जो दोष योग्य है वह है हमारी दृष्टि, हमारी नज़र। जब हमारी दृष्टि और हमारी नज़र नकारात्मक होती है, नकारात्मकता की भावना ही बुरी नज़र और बुरी प्रवृत्ति लाती है। बुरी भावना से हृदय में बुराई जन्म लेता है। बुरी नज़र बुराई की ओर हमें झुकाती है। अनियंत्रित इंद्रिय हमारी सभी वृत्तियों को झुकाती है और हमारी चेतना का ह्रास होता है। जब इंद्रियां प्रबल होती हैं, वृत्तियां विखंडित होती हैं, तो हमारी चेतना शून्य हो जाती है। यही हमारे पाप का कारण बनता है। अंग पाप का कारण बने तो उसे निकाल फेंकने का संकेत का अर्थ है इंद्रियों पर कड़ी नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि अगर शुरू में इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं हुआ तो बाद में नियंत्रित कर पाना मुश्किल होगा। जिस तरह से हम खाना खाते हैं और अगर हम सजग हैं, चेतनशील हैं, तो जागृत अवस्था में खाते हैं और अच्छी चीज़ों को ही खाते हैं, जो न केवल हमारे पेट के लिए लेकिन हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छा है। हम अपने जीभ पर, उसके स्वाद पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं,
आहार के रूप में लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा के लिए अच्छा है। जैसी हमारी नज़र होगी वैसी ही हमारी नज़रिया होगी, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी सृष्टि होगी, और सृष्टि से ही हमारा जीवन बनता है। एक संत ने कहा है कि इतनी जरूरी नहीं कि हम सभी और दृष्टि दौड़ाएं, केवल 10 कदम ही अपनी नज़रों को दौड़ाएं, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने नज़र पर निगरानी रखने की ज़रूरत है, तभी हमारी जीवन की ऊर्जा सही चीज़ों पर और सही दिशा पर संचालित होगी। आज के सुसमाचार में विवाह की गंभीरता के कई परिणामों पर हमें बताया गया है। वास्तव में विवाह गंभीर विषय है, जिसे हम खेल की तरह या बाहरी या ऊपरी स्तर पर नहीं ले सकते। अतः विवाह अनंत के लिए है। हम विवाहित लोगों के जीवन की यही कामना करते हैं कि वे अंत तक साथ रहें, क्योंकि ये अंत तक की यात्रा ईश्वर तक की यात्रा है। दंपति स्वेच्छा से आपस में विवाह करते हैं, जिसकी शुरुआत इस दुनिया में होती है, पर लक्ष्य केवल इस दुनिया का नहीं, इस जीवन के अंत तक का साथ रहने के लिए है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि जो विवाह करते हैं वे अपने जीवन की गंभीरता को समझें। विवाह में सबसे जरूरी है वो है त्याग, समझदारी, जिम्मेदारी। इसके बिना विवाह का सफल होना मुश्किल है। पहले पाठ में नबी एलियाह आंधी में, भूकंप में और आग में ईश्वर के उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते हैं। अंत में मंद समीर में, धीमी धीमी हवा में उन्हें ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है, और उनके लिए एक विशेष संदेश था कि वे गुफा में न छिपे रहें, वे मरुभूमि के रास्ते वापस जाएं और राजा अभिषेक करें और अपने अनुयायी उत्तराधिकारी एलीशा का भी अभिषेक करें। आइए हम प्रार्थना करें कि हम विपरीत परिस्थिति और मनोदशा में होकर के भी ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं, ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर हमें संचालित करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जीवन को आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बढ़ा सकें। हमें चेतनशील, सजग और प्रार्थना केंद्रित जीवन बिताने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए। हम जिम्मेदार बने, प्रार्थना में जुड़े रहें और विकट और विभिन्न परिस्थितियों में भी आप पर विश्वास करें। जिस स्थिति से नबी एलियाह गुजरा, हमारे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव हैं। हम अकेले पड़ जाते हैं, हमें सतावट झेलना पड़ता है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा विश्वास बना रहे, हमें नबी का मनोभाव मिले और हमारा हृदय और आत्मा आप पर केंद्रित रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।